हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदित कुमार वर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 11 के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया था वो था हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, जिसमें हमारा रिजल्ट आया था, जो फाइनल रिजल्ट आए थे, पाई रेडियन जो था वह हमारा 180 डिग्री के बराबर आया था। तो स्टूडेंट, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है डिग्री मेजर, अब हम उसे कन्वर्ट करना जानेंगे कि हम इन रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे देखिए कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। जब आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, जो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने आज ये देखा कि 90 डिग्री जो है इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि पाई बाई 2 रेडियन हो जाएंगे। जब आप इसी में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 3 जो है रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इस रिलेशन में, तो पाई बाई 4 रेडियन जो है वह 180 डिग्री बाई 4, दैट मीन्स जब आप कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 45 डिग्री के बराबर आएगा। और जब आप इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 6 रेडियन जो है वह 180 बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो हमने देखा स्टूडेंट कि किस तरह से रेडियन जो हमने 10th स्टैंडर्ड में 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री पढ़ा है, वह इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या होता है। हम इसको इस तरह से मतलब 180 डिग्री में आप डिवाइड करते जाएंगे और वो रेडियन में चेंजेस आ जाएंगे। तो अब हमें यह भी जानना है कि जो हमारा डिग्री मेजर में हमने जो एंगल्स पढ़े हुए हैं वो रेडियन मेजर में क्या होते हैं, ये अपने ध्यान में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन जो होगा आपका 180 बाई पाई के बराबर होगा। अब पाई रेडियन है तो ये इट वर्क्स एज एंगल। जब आप रेडियन के साथ रखें हैं तो ये एंगल का काम कर रहा है, और जब रेडियन से हटा के यहाँ नीचे ले जाएंगे तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, न्यूमेरिक हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी 3.14 हो जाते हैं या 22/7 होता है। तो अब वो वैल्यू रख के इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नियरली क्लोज टू 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकंड के आसपास होता है। हम इतना अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं। तो आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखें स्टूडेंट कि 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर है। दैट मीन्स 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, फार ग्रेटर हो जाएंगे, काफ़ी बड़ा है, 57 डिग्री के बराबर हो जाते हैं 1 रेडियन। ठीक है, तो यह रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन स्टूडेंट आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, साइन 1 रेडियन और साइन 1 रेडियन कॉमा साइन 1 डिग्री। अब चूंकि स्टूडेंट जब 1 रेडियन को हम लोग ऊपर सी लगा करके भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये भी नोटेशन हमारा रेडियन का है। तो इनमें बड़ा कौन है? तो सबसे सिंपल सी बात है कि हम जान रहे हैं कि 1 रेडियन जो है वह 57 डिग्री के बराबर है। और हमें पता है क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि एंगल जब इंक्रीज होता है तो साइन का मान भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब साफ है कि हम जान रहे हैं कि सिंस 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, दैट मीन्स साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। तो साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। लेकिन ये बात कॉस के साथ नहीं अप्लाई होता है स्टूडेंट, बट एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कॉस 1 रेडियन जो है वह छोटा हो जाएगा कॉस 1 डिग्री से, क्योंकि एंगल के बढ़ने से कॉस का मान घटता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमें ध्यान में रखना है, हमने 10th क्लास में ये पढ़ा भी है। तो देखिए बातें किस तरह से चेंज हो जाती हैं। 1 रेडियन 1 डिग्री, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। तो जब हम साइन अप्लाई करेंगे तो साइन 1 रेडियन साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन कॉस 1 रेडियन जो है कॉस 1 डिग्री से छोटा हो जाएगा। रीज़न हम पहले से जान रहे हैं कि एंगल के बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती है लेकिन कॉस की वैल्यू घटती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल। मीन्स एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम एंगल को जब चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज किए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें जानना चाहिए।
देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। एक चीज देखिए इसमें, ये डिग्री मेजर का है, तो डिग्री मेजर में हमारे पास जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड पे यूज किया जाता है। तो चूंकि आप एक चीज ये देखिए कि हम इसको ये 40 मिनट सिंस 40 मिनट 20 डिग्री 20 मिनट हम इसे कम्प्लीटली डिग्री में चेंज कर लें। तो एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट, चूँकि हमारे पास में ये 40 डिग्री और 20 मिनट है, तो 20 मिनट है तो हम इसे डिग्री में जब चेंज करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये आ जाएगा 20/60 डिग्री, क्योंकि 160 मिनट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स 20 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो है आप देखेंगे तो ये आ जाएगा, आपको कंप्लीट करेंगे आप इसे तो वो 121/3 डिग्री आएगा। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये देखें, बेस 1 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल होकर 3 टाइम्स आ जाएंगे, और आप फिर फाइनली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 121/3 डिग्री के बराबर है। दैट मीन्स हमें किससे कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करें या इसको कन्वर्ट करें, एक ही बात है। तो हमने चूँकि सिंपल एक यूनिट में ले आया है तो इसे कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होगा। नाउ वी हैव 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जो हमने पीछे रिलेशन ब्रेक किया है, हमने देखा है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो है वह पाई बाई 180 रेडियन के बराबर आएगा। तो जब 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है तो इसका मतलब है 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3 इंटू पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। मतलब आप इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट in terms of radian measure can be written as 121 पाई बाई, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें ये 540 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमारा डिग्री मेजर है तो डिग्री मेजर को किस तरह से रेडियन मेजर में हम लोग चेंज करते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि डिग्री को रेडियन में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो 180 डिग्री जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, और यहीं से जिसे हमें कन्वर्ट करना था तो फिर लास्ट स्टेप में हम इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है स्टूडेंट कि रेडियन को डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये देखिए, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट एक एक स्टेप्स को आपको बहुत इजी वे में समझाने का, बहुत आसान तरीके से, ताकि आप समझ सकें और आपको अपने सिलेबस को समझने में और अभ्यास करने में आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो आप कोशिश करें पूरा वीडियो अच्छे से देखें और ध्यान से देखें। आई होप आपको परेशानी नहीं होनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस बार रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, अब हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्योंकि डिग्री मेजर में हमारे पास जो यूनिट है 3 यूनिट हैं, एक हमारा डिग्री है, मिनट है और सेकेंड है। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो वो डिग्री मिनट और सेकंड में आएगा जब वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो सिंस वी हैव पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 1 रेडियन स्टूडेंट कितने के बराबर आ जाएंगे, ये 180/पाई डिग्री के बराबर आएगा। तो इसका हम लोग देयरफॉर
हमें कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को, तो 6 रेडियन आएगा 6 इंटू 180/π डिग्री। अब आप ये पाई की वैल्यू 6 इंटू 180/22/7 रख दें तो 22/7 को 7 डिनोमिनेटर के नीचे आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इतनी डिग्री आ गई। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा और 2 11 जा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 540 इंटू 7/11। मैं एक एक स्टेप तोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 7 7 4 जा 28 8 कैरी कर लिया 2 7 5 जा 35 और 2 37/11 डिग्री कितने आ गए। अब स्टूडेंट हमें इसको क्या करना है कि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो देखिए सिंपली क्या होता है कि 3780, तो आप 3780 को जब आप डिवाइड करोगे 11 से तो ये 3 टाइम्स लग जाएंगे 33, तो ये आपको 4 और फिर ये 8 आएगा। अब ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। जो डिवीजन का सिंपल रूल है मैंने वही किया है, यहाँ 4 आएंगे फिर 0 आ जाएगा फिर 3 टाइम्स, तो 33 और 7 आपका रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स ये जो है आपको आएगा 343 डिग्री 343 डिग्री, या यूँ कहें 343:7/11 डिग्री। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ये 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, 1 से लेस हो गया तो ये इतना डिग्री है। अब इस डिग्री को स्टूडेंट ये तो इंटीग्रल पार्ट है, इसे हम इतना लिख सकते हैं तोड़ के, जैसे 2.5 है स्टूडेंट तो आप इसको 2 + 0.5 लिख सकते हो। इसलिए हमने इंटीग्रल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू को जैसे अलग किया है उसी तरह से यहाँ भी हमने अलग कर दिया है 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसे हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज किस तरह से करते हैं स्टूडेंट, तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, तो आप इसे फिर से लिख सकते हो 343 डिग्री प्लस 7/11। अब चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को मिनट में 60 मिनट लिख सकते हैं, तो आप इसे इंटू 60 मिनट कर दें तो यह आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट। अब अगेन आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें 420/11 है, तो जब आप इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली आपको आ जाएगा, ये देखें मैं साइड में कर दे रहा हूँ 420/11 यही करता हूँ मैं 420/11, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएंगे तो 33, और आप जब यहाँ पे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 0, फिर 8 टाइम्स लग जाएगा तो 88, रिमाइंडर 2। दैट मीन्स स्टूडेंट ये जब आप देखेंगे इसको तो 343 डिग्री प्लस 38:2/11 मिनट हो गया। अब आप इसे फाइनल करेंगे स्टूडेंट तो ये देखिए फिर से दिस वन कैन बी रिटन एज 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब इस मिनट को आप फर्दर चेंज कर सकते हो सेकंड में, तो यह आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए तो ये 120/11 है तो 11 टाइम्स से अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपको आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखो हमें क्या मिला, 6 रेडियन जो है 6 रेडियन इज इक्वल टू ये 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि जब रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ हो तो उसे डिग्री में हम किस तरह से चेंज करते हैं, ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस है। यदि आपको ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता यहाँ पे तो फिर डिग्री में ही रह जाता, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, फ्रैक्शन में आ गए, तो फ्रैक्शन में आने के बाद फिर डिग्री को आप मिनट में और मिनट को फिर आप सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो हमने आज देखा डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लें और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।